अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 2 मई 2021 मुताबिक 19 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाह अहम खबरों के मुताबिक यूपी पंचायत इंतखाबात की गिनती इतवार यानी आज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शराइत के साथ वोटों की गिनती कराने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रियासती इलेक्शन कमीशन की तरफ से बनाए गए कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह पैरवी करनी होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिनती पूरी होने तक इलाके में कर्फ्यू रहेगा, आम लोगों को जमा न होने दिया जाए, साथ ही उम्मीदवारों का कोविड टेस्ट करा लिया जाए। इसके अलावा जवाबदेह अफसरान के नाम भी सरफहरिस्त किए जाए। अदालत ने वोटों की गिनती कराने का हुक्म उत्तर प्रदेश रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिए गए उस यकीन दहानी के बाद दिया जिसमें कहा गया है कि कमीशन कोरोना की वबा से मुताल्लिक प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए वोटों की गिनती कराएगा। कमीशन की जानिब से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सीनियर वकील ऐश्वर्या भाटी की दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि हम कोरोना से मुताल्लिक सभी हिदायत पर हर हाल में अमल करने की कमीशन की यकीन दहानी के बाद वोटों की गिनती टालने की अपील खारिज करते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के टीचर और मुलाजिमीन तंजीमों ने 2 मई को से सतह पंचायत इंतखाबात के लिए काउंटिंग ड्यूटी के बाइकाट का ऐलान किया है। टीचर और मुलाजिमीन की तंजीमों ने हुकूमत और रियासती इलेक्शन कमीशन से भी मुतालबा किया है कि जब तक कोरोना इन्फेक्शन की सूरत हाल काबू में नहीं होती उस वक्त तक वोटों की गिनती मुलतवी कर दी जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाजिमीन और टीचर तंजीमों के रहनुमाओं ने मुत्तहिद होकर एक साथ वोटों की गिनती का बाइकाट करने की अपील की है। मगरबी बंगाल में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए कहर के दरमियान इतवार यानी आज सुबह 8 बजे से सख्त सिक्योरिटी के तहत वोट शुमारी शुरू हो जाएगी। रियासत की 292 नशिस्तों के लिए 2116 उम्मीदवारों ने इंतखाब लड़ा था, जिनकी इंतखाबी किस्मत के फैसले का ऐलान कल होगा। रियासत की कुल 294 असेंबली नशिस्तों में से 292 नशिस्तों पर 8 मरहलों में वोटिंग हुई है। वहीं गुजरात के भरूच में गुज़िश्ता शब एक प्राइवेट अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वाले यूनिट यानी ICU में आग लगने से कम 18 अफराद की मौत हो गई है। मरने वालों में अस्पताल के 2 कारकुन भी शामिल है। अमवात की तादाद में मजीद इजाफे के इम्कान भी जाहिर किए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि यह वाकया भरोच जम्बू साराबाई के पास रोड पर वाक़े पटेल वेलफेयर अस्पताल में पेश आया है। बहुत से मरीजों को दूसरे अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। इनमें से मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। आग लगने की वजह वाज़ेह नहीं हो सकी है। मुमकिन है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हो। हिंदुस्तान में आलमी वबा कोरोना का तेजी से फैलाव रोकने का नाम नहीं ले रहा है और पिछले 24 घंटों के दौरान इस इन्फेक्शन के 4,01,993 मामले सामने आए हैं, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने हफ्ते को यह इत्तला दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,523 लोगों की कोरोना से मौत भी वाक़ हो गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक 1,56,80,000 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। माहिरीन के जायजे के मुताबिक हिंदुस्तान के कोरोना वायरस मामले में अगले हफ्ते 3 से 5 मई के दरमियान उरूज पर हो सकते हैं। वहीं अमेरिकी सदर जो बाइडेन के मुशीर और कोरोना वायरस पर काम करने वालों में एक मोतबर नाम डॉक्टर फाउची ने हिंदुस्तान को मशवरा दिया है कि वो कुछ फौरी और कुछ लंबे वक्फे के मंसूबों पर अमल करे। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए उन्होंने मशवरा दिया है कि पूरे मुल्क में कुछ हफ्तों के लिए लॉकडाउन नाफिज किया जाए। उन्होंने कहा है कि 3 स्टेप्स पर यानी 3 मराहिल पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस वक्त हिंदुस्तानी अवाम को टीका लगाया जाना बहुत जरूरी है। साथ में ऑक्सीजन और दीगर तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए कमीशन या इमरजेंसी ग्रुप बनाने की जरूरत है। लॉकडाउन को जरूरी बताते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को 6 माह के लिए लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आरजी लॉकडाउन की जरूरत है और इसके लिए कुछ हफ्तों के लिए मुल्क की लॉकडाउन नाफिज किया जाए। राष्ट्रीय जनता दल के लीडर और साबिक रुकन पार्लियामान मोहम्मद शहाबुद्दीन का हफ्ते के रोज कोरोना से इंतकाल हो गया। तिहाड़ जेल के DG संदीप गोयल ने शहाबुद्दीन की मौत की तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि शहाबुद्दीन को कोरोना से मुतासिर होने के बाद दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी की आज आखिरी सांस ली। इदारा तंजीमुल मकातिब के मौलाना सफी हैदर जैदपुरी ने कहा है कि मेरी मुखय्यर कौम पर मेरा सलाम कि जिसके जवान, बूढ़े, मर्द और औरतें सब इस जानलेवा वबा में खतरात के बावजूद एक दूसरे की मदद में लगे हैं। उन्होंने अपील की कि आइए हम सब मिलकर मुमकिन मदद वहां तक पहुंचाएं जहां तक शायद मदद न पहुंच रही हो। उन्होंने कहा कि अगर मेरी कौम के डॉक्टर और खिदमत गुजार अफराद जो अपने महलों और शहरों में खिदमत कर रहे हैं मुल्कगीर पैमाने पर फैले इदारे तंजीमुल मकातिब के नेटवर्क के जरिए खिदमत पर तैयार हो, तो इदारा अपनी पूरी तवानाई के साथ हाजिर है ताकि दूर दराज और देही इलाकों में जाने बचाई जा सकें। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अली वाले उस अली के नक्शे कदम पर चलते हुए हाथ में हाथ देकर आगे बढ़ेंगे। वो
وہ علی जिन्हें अपने दुश्मन की तकलीफ भी बर्दाश्त न थी। इस खिदमत में शमूलियत के लिए तैयार हजरात बिलखुसूस डॉक्टर साहिबान और वॉलंटियर ग्रुप्स नाचीज के पर्सनल नंबर पर फोन या इदारे के व्हाट्सएप पर अपनी आमादगी से मुत्तला फरमाएं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने दावा किया है कि कोरोना बहरान के मुश्किल वक्त में भी शहरों से लेकर देही इलाकों तक लोगों के लिए रोजगार में तसलसल बरकरार रखने पर तवज्जो दी जा रही है। इसके लिए सरमायाकारी से मुताल्लिक तजावीज को तेजी से मंजूरी देने के साथ ही देही इलाकों में मनरेगा और दीगर मंसूबों में रोजगार मुहैया कराने की हिदायत दी गई है। सरकारी जराये ने हफ्ते के रोज बताया कि हुकूमत ने वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, मुरादाबाद और आजमगढ़ में सनती पार्क कायम करने का फैसला किया है ताकि रियासत में सरमायाकारी के ख्वाहिश सस्ते में जमीन मिल सके। इसके अलावा बरेली, लखनऊ, अलीगढ़ और सहारनपुर में आईटी पार्क आइंदा माह से बनाए जाएंगे। एक आईटी पार्क में 5000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिलेगा। उनकी तामीरात को जल्द से जल्द शुरू करने की हिदायत दी गई है। हुकूमत का इरादा वाज़ेह है कि कोरोना इन्फेक्शन की वजह से सूबे में रोजगार का बहरान पैदा न होने पाए। लिहाजा रोजगार फराहम करने वाले कारोबारों को एहतियात के साथ चलना चाहिए और रियासत में सरमायाकारी की नई तजावीज पर जल्द अज जल्द तवज्जो दी जा रही है। इसके लिए अहलकार सरमायाकारों से राबते में है। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के सरमायाकारी प्रोग्राम का खैर मकदम किया है और इसे कामयाब बनाने के लिए सरमायादारों से जरूरी मदद की अपील की है। मोहतरमा मायावती ने हफ्ते के रोज ट्वीट किया कि मुल्क में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन मुतारिफ करवाने के प्रोग्राम को शुरू करने के लिए तमाम हुकूमतें पार्टी की सियासत और खुदगर्जी से बालातर होकर इसे पूरी वफादारी और ज़ियानतदारी के साथ कामयाब बनाने के लिए खुले दिल से सामने आए। उन्होंने कहा कि इस कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम में मुल्क के बड़े सरमायादारों और सनतकारों को भी बहुत भरपूर अंदाज में हिस्सा लेना चाहिए और इसी तरह की फयाजी के साथ मरकजी और रियासती हुकूमतों की इसी तरह मदद करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि कोरोना इन्फेक्शन से सेहतयाब होने के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी ने फिर से अपना पुराना चश्मा पहन लिया है, जिसमें उन्हें हर तरफ अमन, सुकून और हुकूमत की स्कीमों की धूमधाम नजर आने लगी है। वाहवाही वाला चश्मा अगर वो उतार कर देखते तो जमीनी हकीकत में चारों तरफ अफरा तफरी और परेशान हाल लोगों के चेहरों पर दर्द नजर आता। गुज़िश्ता दिनों मुमताज मुअब्बा को खिराज अकीदत और दुआ मग़फ़िरत के लिए अतिब्बा की एक मुख्तसर सी नशिस्त हुई, जिसमें यूनानी खिदमत के उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर डॉक्टर सिकंदर हयात सिद्दीकी ने डॉक्टर फजल करीम, हकीम ख्वाजा साजिद हसन और डॉक्टर गुफरान के इंतकाल को बड़ा खसारा करार देते हुए उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की। साबिक डिप्टी डायरेक्टर यूनानी डॉक्टर सैयद मोहम्मद हसन नगराबी ने कहा कि हकीम ख्वाजा साजिद हसन मेरे उस्ताद थे, अमराज और इलाज पर उन्हें उबूर हासिल था। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टर गुफरान को इल्मुल अदविया का एक मुस्तनद मुहक्किक बताते हुए कम उम्री में उनके सानिहे को तिब का बड़ा नुकसान बताया। सामाजिक कारकुन और इशू के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद कादिर लखनवी ने बतौर खास डॉक्टर गुफरान की सादगी और खुश अखलाकी से मुतालिक उनकी मोहब्बत और सलाहियतों पर रोशनी डाली। इसके अलावा डॉक्टर मुईद ने हकीम ख्वाजा साजिद हसन की फर्द शनासी और मुआलजात पर उनके गहरे मुताले की बात कही। सामाजिक कारकुन और रिलीफ हॉस्पिटल के सरबराह डॉक्टर मुबशिर ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय पार्लियामान में जुमेरात को पेश की जाने वाली एक करारदाद जिसके हक में 662 और मुखालफत में सिर्फ 3 वोट डाले गए, इसमें पाकिस्तान की हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो तौहीन रिसालत के कानून की दफात 295 सी और बी को खत्म करे ताकि तौहीन रिसालत के मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में न की जाए और तौहीन रिसालत के मुकदमात में मुलजिमान को जमानत भी मिल सके। यूरोपीय पार्लियामान में मंजूर होने वाली करारदाद में कहा गया है कि इस कानून की वजह से अकलियतों को खौफजदा किया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है और तौहीन रिसालत का इल्जाम लगाकर अकलियती बिरादरी के लोगों को कत्ल किया जाता है। करारदाद में पाकिस्तानी हुकाम से मुतालिबा किया गया है कि वह शगुफ्ता कौसर और शफकत एमिनुअल के खिलाफ तौहीन रिसालत के इल्जामात के तहत सुनाई गई मौत की सजा को वापस ले और मौत की सजा पाने वाले तमाम मुजरिमों की सजा खत्म करे और उनको साफ और शफाफ इंसाफ मुहैया कराया जाए। फिलिस्तीन अल-यौम की रिपोर्ट के मुताबिक सहूनी हुकूमत के फौजियों ने हफ्ते के रोज मस्जिद अल अक्सा के कई सहनों को जारहियत का निशाना बनाया। इस रिपोर्ट के मुताबिक गासिब सहूनी फौजियों के इस जारहियत के नतीजे में फलस्तीनियों और सहूनी फौजियों में शदीद झड़पें भी हुई। हालिया हफ्तों के दौरान गासिब सहूनी हुकूमत के फौजियों ने मस्जिद अक्सा के सहनों को अपनी जारहियत का निशाना बनाने का सिलसिला तेज कर दिया है, जबकि मुख्तलिफ फलस्तीनी गिरोहों के शदीद एहतजाज के बावजूद सहूनी हुकूमत की जानिब से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती किए जाने पर आलमी बिरादरी खामोशी अख्तियार किए हुए है। गासिब सहूनी हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के क़िबले अव्वल को जारहियत का निशाना बनाए जाने का मकसद बैतुल मुक़द्दस को यहूदी आबादी के शहर में तब्दील करना और फलस्तीनियों को तर्क वतन पर मजबूर करना है।
वियना में वर्किंग ग्रुप के नताइज का जायजा लेने के लिए ईरान और ग्रुप 4+1 के वफूद की शिरकत से एटमी मुआहिदे के मुश्तरका कमीशन का आखिरी इजलास शनिचर की शाम को हो रहा है। हफ्ते की शाम को होने वाले इस इजलास में वर्किंग ग्रुप के नताइज का जायजा लिया जाएगा। साथ ही एटमी मुआहिदे की बहाली के लिए कायम किए गए मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स इस हवाले से तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स का जायजा भी लेंगे। इस इजलास के बाद तमाम वफूद अपने अपने मुल्कों को वापस लौट जाएंगे। काबिल जिक्र है कि अमेरिका एटमी मुआहिदे में वापसी की ख्वाहिश का दावा करने के बावजूद वापसी की राह में अब तक मुअस्सिर इक़दामात अमल में लाने से गुरेज करता रहा है। अमरीकी फौज की दहशतगर्द मरकजी कमान सीनेट काम ने इराक में बाकी रहने का ऐलान किया है। अल हुर्रा न्यूज वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी फौज की दहशतगर्द मरकजी कमान सेंट काम के सरबराह जनरल मैक कंजी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इराक से अमरीकी फौजियों के इनखला का कोई प्रोग्राम नहीं है। उन्होंने कहा कि अमरीकी फौजी इराक में बाकी रहेंगे क्योंकि उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। अमरीकी फौज की दहशतगर्द मरकजी कमान सीनेट काम के सरबराह ने दावा किया है कि इराक में अमरीकी फौज का मिशन बराह रास्त जंग से इराकी फौज की हिमायत और ट्रेनिंग में तब्दील हो गया है। उन्होंने दावा किया कि ये वही चीज है जो बकौल उनके अमेरिका चाहता था। जनरल मैक ने इसी के साथ ये भी कहा कि इराक में अमरीकी फौजियों के मुस्तकबिल का तयन बगदाद हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के जरिए तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि हम इराक से जल्द नहीं निकलेंगे। अमरीकी फौज की दहशतगर्द मरकजी कमान के सरबराह ने यह बयान ऐसी हालत में दिया है कि इराकी पार्लियामेंट के फैसले के मुताबिक अमरीकी फौज इस मुल्क से वापस जाने की पाबंद है। मौला अली अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से तहरीर सफ़े 5 पर सैयदा एलिया जैदी की शाये हुई है। वो लिखती हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम को जिस एतबार से भी देखा जाए हर रुख एक मुस्तकिल हैसियत रखता है। इल्म व इबादत हो या इसार व सखावत, हमेशा फ़तेह का सेहरा आपके सर पर रहा। आपके इल्म को अपनों ने भी तकसीम किया और गैरों ने भी तकसीम किया। बहुत ही मशहूर और मारूफ वाक़या है। एक मरतबा साहिल ने कहा कि ऐ खुदा, गवाह रहना मैं तेरे घर और तेरे रसूल की मस्जिद से खाली हाथ जा रहा हूँ। बस साहिल का यह कहना था कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगलियों से अंगूठी उतारने का इशारा किया। साहिल समझ गया और मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ से अंगूठी उतार ली। जब तक साहिल ने बंदों से सवाल किया था कुछ अता नहीं हुआ, लेकिन जब कहा ऐ अल्लाह मैं तेरे घर से खाली हाथ जा रहा हूँ, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने अंगूठी देकर अल्लाह के घर की इज्जत को बचा लिया। यह अंदाज़ सखावत सिवाय मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के कहीं नहीं मिलेगा, जिनके दरवाजे से कभी कोई साइल खाली हाथ ना गया हो। 19वीं की शब को वक्त इफ्तार जनाब उम्मे कुलसूम ने अपने पिदर बुजुर्गवार के सामने खाना लाकर रखा तो जौ की रोटी और एक प्याले में नमक दूध था। फरमाया, बेटी क्या तुम्हारे बाबा ने एक वक्त में 2 ग़िज़ाएं कभी खाई हैं? क्या तुम चाहती हो कि रोज़े क़यामत तुम्हारा बाप हिसाब व किताब के लिए देर तक खड़ा रहे? एक ग़िज़ा हटा ली गई। इसके बाद इमाम हसन अस्सलाम से फरमाया, बेटा माह सियाम के कितने दिन हैं? अर्ज़ की बाबा 11 या 12 दिन बाकी हैं। अब अली इस सादत से महरूम हो जाएगा। इमाम हसन अस्सलाम ये सुनकर घबरा गए। अर्ज़ की बाबा जान आपने क्या फरमाया? मौला अली अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। शब गुजरने के बाद आपने मस्जिद में जाने का इरादा किया तो आपके मुर्गियों ने आपका दामन पकड़ लिया। अब मौला किसी तरह मस्जिद में दाखिल हुए और इबादत में मशगूल हो गए। जब नमाज सुबह का वक्त आया आपने इब्न मुलजिम का शाना हिलाया और फरमाया, उठो नमाज पढ़ो। इसके बाद आपने अजान दी, अल्लाह अकबर, नमाज में मशगूल हो गए। पहली रकत का पहला सजदा था कि मलून सफ से आगे बढ़ा और जहर आलूदा तलवार से आपके सर पर वार कर दिया। दूसरी तहरीर इरफान आबदी की माह रमज़ान से मुताल्लिक़ है, जिसमें अहमियत रमज़ान को वो इस अंदाज से बयान करते हैं, या अय्युहन्नास मैं आ गया, तुम साल भर मेरा इंतज़ार करते रहे, मैं भी इस इंतज़ार में था कि तुम मेरी आमद की तैयारियां करोगे। तुम्हारा इंतज़ार मेरे इंतज़ार के मुकाबले पे है। देखना यह है सबकत कौन हासिल करता है। मैं तमाम बरकतों के हमरा आ गया, क्या तुम पूरी तैयारी के साथ हो? यकीनन तैयारियां की होंगी, मगर सवाल है किस तरह की आमादगी की? फ़कत इफ्तार और सहर की तैयारियां, या महीनों में जो तुम ना पा सके उसे पाने की तैयारी? देखो अल्लाह ने मेरे दरवाजे को बाब रहमत से ताबीर किया है। यूँ तो अल्लाह की रहमत 12 माह ख़ास बंदों पर नाजिल होती है, मगर मेरे महीने का मकाम हर महीने से अलग है। वो इस वजह से कि अल्लाह ने 12 महीने बनाए, मगर अपना महीना सिर्फ मुझे यानी रमज़ान को कहा। कभी सोचा ऐसी क्या ख़ास बात है जो रमज़ान ही अल्लाह का महीना करार पाया? पहले ये सोच लो ऐसा क्यों है,
تیاریاں ہر کوئی کرتا ہے مگر اپنے حساب سے. میری آمد کی تیاری میرے حساب سے کرو کیونکہ میں رمضان ہوں. مجھے پتا ہے رمضان کا استقبال انبیاء و ائمہ کرام کیسے کیا کرتے تھے. بام پر چاند کو دیکھ کر خوش ہو جانا مجھ سے محبت کرنے کی دلیل نہیں ہے بلکہ تمہیں دیکھ کر لوگ خوش ہو جائیں یہ دلیل الفت ہے. میرے خاطر نماز صبح سے نماز مغرب تک بھوکے پیاسے رہ سکتے ہو تو میرے جانے کے بعد دوسروں کو بھوک پیاس کا احساس نہ ہونے دینا. یہ تمہارے لیے بھی مقام فخر ہے اور میرے لیے بھی. میرے آنے کے بعد جن مساجد کے دروازوں کو کھول چکے ہو اسے میرے جانے کے بعد بند کر کے خواب غفلت میں چلے جانا تمہارا مقصد نہیں ہونا چاہیے. فقط رمضان میں پابندی نماز کا قصد رکھنا محبت کا ایک کنارہ تو ہو سکتا ہے مگر اس کا دوسرا کنارہ یہی ہے کہ میرے جانے کے بعد بھی پابندی نماز کا قصد دلوں میں جاگزی کر لو. سحر و افطار میں طرح طرح کی غذا دیکھ کر شکر کے لیے ہاتھ اٹھانا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہے مگر میرے جانے کے بعد بھی یہی طور پر گامزن رہنا باعث تسکین قلب ہے. رمضان میں جماعت کی پابندی کرنے کے لیے مومنوں کو مہمان بنانا مجھ سے محبت کی بڑی نشانی تو ہے مگر میرے جانے کے بعد اسی طرح کی مہمان نوازی کرنا میرے حقیقی عاشق ہونے کی بڑی دلیل ہے. اس کے علاوہ عارفہ مسعود عنبر کا مضمون مشرف عالم ذوقی کے حوالے سے اور شوکت محمود شوکت ارشد عاطف کی نظمیں بھی آج شائع ہوئی ہیں. اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں. گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں. ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں.